जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी बात रखने से पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए नारी के मुक्तिदाता विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब को नमन करते हुए और बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब को नमन करते हुए और आज मंच पर आसीन हमारे भिक्षुगण उनको नमन करते हुए और मंच पर आसीन सभी सम्मानित गण उन सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और यहाँ पर आई हुई सभी महिला शक्ति, बच्चे और सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विजयदशमी का उपलक्ष्य पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को मैं विजयदशमी की हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंगा के युद्ध के बाद जहाँ पर कम से कम लाखों की संख्या में नरसंहार हुआ था, उसको उन लोगों को मार करके वो सोच रहे थे कि मैंने कलिंगा पर विजय प्राप्त कर ली है। तो उस जगह पर जब उन्होंने चारों तरफ देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, चारों तरफ रक्त बहा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कलिंगा पर विजय पा ली है। ये सोच करके मैंने विजय किस पे पाई है? इंसानों के लाशों के ऊपर विजय पाई है या किसी क्षेत्र पर विजय पाई है? तो ये सोच उस दिन जब उनकी सोच बदली कि भाई अगर लोगों को मार करके कोई विजय मिलती है तो वो विजय नहीं है। विजय का मतलब होता है लोगों के लिए सुख देना, लोगों को खुश रखना, उनकी वो सारी सुविधाओं की पूर्ति करना जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं, वो होती है असली विजय। तो उस समय पर सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उस समय पर उन्होंने मानवता को समझा, मानवता के मूल्य को समझा। उस दिन को आज हम विजयदशमी के नाम से, विजय पर्व के नाम से आज हम मनाते हैं। तो साथियों, मुझे ज़्यादा बुद्ध दर्शन के बारे में इतना ज़्यादा पता तो नहीं है, पर लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी क्योंकि बहुत लंबे समय से हम मनुवादियों की जो सिस्टम था, सड़ा गला जो सिस्टम था, उसकी चपेट में चलते हुए आ रहे हैं। उनके जो बनाए हुए सड़े गले जो नियम थे, उन नियमों को हम ढोते हुए आ रहे हैं। आज बहुत समय बाद जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे बुद्धिजीवी गणों को सुना और बहुत सारे किताबों से हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा, तब हमें पता चला एक्चुअल में हम तो बहुत गलत रास्ते पर बहुत समय व्यतीत कर दिया। और जो जितना भी अब समय हमारा रहा है, उस समय को हम मानवता के लिए लगाएंगे और बुद्ध धम्म पर चल करके मानवता को जिंदा रखेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि जो ये मनुवादियों द्वारा या ब्राह्मण परंपराओं की जो चलती हुई रीति रिवाज हैं, उनको हटा करके हमें बुद्ध धम्म के जो दर्शन हैं, उनके जो विचार हैं, उनको आगे फैलाने का काम करेंगे। और जो मनुवादी जो परंपरा में जो हमारे परिवार, हमारे अपने सगे संबंधी जो लिप्त हैं, उनको समझाने का हम लोग काम करेंगे। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धम्म दर्शन को पढ़ना चाहिए, धम्म के गौतम बुद्ध के विचारों को जानना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार उन्होंने मानव को मानव बनाना सिखाया, किस तरीके से कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बात कहता है, तो उसके कहे अनुसार नहीं चलना है, बल्कि उसको परखना है। और परखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ, इससे मुझे लाभ होगा, इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा, तभी जाकर के वो हमें काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बुद्ध दर्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध को जब हम पढ़ेंगे, उनके विचारों को जब हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। और अगर जो लोग धर्म की जो बात करते हैं, धर्म तो सही मायने में देखा जाए तो इंसान को इंसान से छोटा करता है, नीचा दिखाता है। जो हिंदू धर्म जो लोग बोलते हैं कि ये देवी देवताओं और जो पत्थर की चीज़ें जो बनी हुई होती हैं, उनको इंसान से ज़्यादा ऊंचा दिखाया जाता है, जबकि वो बिल्कुल निर्जीव हैं, उनके कोई भी महत्व तो नहीं है। वो मात्र एक पत्थर है, उसके बावजूद भी उनको इंसान से ज़्यादा जो लोग MA B.Ed PhD करके होल्डर होते हैं, वो भी उस पत्थर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनका बुद्धि विवेक भी बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें धर्म के नाम पर थोपी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा
बुद्ध धर्म को हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि असली क्या है और नकली क्या, और जो हमारे मानवता के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों को हमें जानने का अवसर मिलेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी कि हमारे बीच में बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से लोग समय निकाल के पहुँचते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग समय निकाल करके आए हैं और हमारे बीच में बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं, भिक्खुगण बैठे हुए हैं, जो बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम सबको समझाएंगे और हम सबको उनको सुनना भी चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूँगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। ताकत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी लोग को साधुवाद, धन्यवाद। और मंच पे बैठे मंचासीन पदाधिकारियों, मैं आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने खुद से ये स्टेप उठाए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप लोग आए। चूँकि मैंने आज दीक्षा ली है तो आज मैं जान पाया हूं कि लोगों के अंदर कितना बुद्ध धर्म के बारे में उमंग है। कम्युनिटी के लिए तो काम हम लोग बहुत पहले से करते रहे थे, आज ऑफिशियली हम लोग बुद्धिस्ट बन गए हैं। बाकी मैं ज़्यादा रिलीजन के बारे में तो नहीं बोल सकता, चूँकि मैं लीगल पर्सन हूँ, एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं जब भी अपने समाज के बीच में जाता हूँ या जिस प्रोग्राम में भी जाता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है, हम लोग राइट को पकड़ के हमेशा रोते हैं, ये मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार, वहाँ पे मेरा अधिकार छीन लिया, वहाँ पे मेरा अधिकार छीन लिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे आगे आके ये कहता हुआ दिखाई नहीं देता, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी। हम अपनी ड्यूटीज़ को भूल के हमेशा राइट के लिए लड़ते हैं, इसीलिए हम लोग हर जगह पिटते रहते हैं, क्योंकि हम खुद से जागरूक नहीं होते। हम आज बाबा साहेब की 3 वो बातों को याद करते हैं, बी यूनाइट, बी एजुकेट, संघर्ष कीजिए, शिक्षित बनिए और एकत्रित होइए। लेकिन कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि एजुकेशन दिलवाइए समाज के लिए, संघर्ष करवाइए या लोगों के साथ खड़े होइए। हम लोगों को अपने राइट के साथ साथ अपने ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे समाज को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। ये जो जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं बुद्ध विहार में, इस जगह को मुझे 5-6 महीने पहले पता चला, तब से लेकर मिस्टर सुनील बौद्ध जी लगातार प्रयास कर रहे हैं इसको डेवलप कराने के लिए। हम लोग हर बार आते हैं, लोगों की संख्या बताते हैं, सुनील बौद्ध जी बताते हैं कि जी 1400 संस्थाएं यहाँ दिल्ली में काम कर रही हैं, लेकिन हम 14 ही लोग आ जाते हैं, 14 लोग ही आ पाते हैं यहाँ पर। हम लोगों के क्या है, विचार सबके डिफरेंट हैं, हम लोग क्या है, मंच, माला और माइक के धनी हैं। हमें यही चीज़ें चाहिए। जहाँ भी देखो भाषणबाजी शुरू हो जाती है, काम कोई करना नहीं चाहते। लेकिन अब आगे बढ़ के आप सब लोगों ने काम किया, इसके लिए आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 4 व्यक्ति थे, एवरीबडी, समबडी और एनीबडी, और चौथा नोबडी। एक ऐसा काम था जो सभी लोगों को करना था, एवरीबडी को करना था। लेकिन एवरीबडी ने क्या सोचा कि कोई ना कोई तो इसको कर ही लेगा, एनीबडी विल डू इट। लेकिन देखा क्या गया कि किसी ने नोबडी डू दैट, किसी ने भी उस काम को नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं समाज में, जब नहीं होता है कोई भी काम तो एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं, मतलब वी ब्लेम ऑन एवरीबडी कि भैया उसने नहीं किया। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि ये मेरी ड्यूटी थी, मुझे करना चाहिए था। जिस दिन हम अपनी ड्यूटी को करने लगेंगे उस दिन सारे काम हमारे सफल हो जाएंगे। दूसरा, ये बाबा साहेब का बुद्ध धर्म के बारे में एक मैसेज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रिलीजन इज फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर रिलीजन, फॉर गेटिंग ह्यूमन ट्रीटमेंट, कन्वर्ट योर सेल्फ, कन्वर्ट फॉर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, कन्वर्ट फॉर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, कन्वर्ट फॉर सिक्योरिंग इक्वेलिटी, कन्वर्ट फॉर गेटिंग लिबर्टी। मैं एक्चुअली ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ इन टॉपिक पर। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए विश्व रत्न, नारी मुक्तिदाता, भारत भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत नमन करते हुए और अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी वक्तागण और आज की अध्यक्षता करते हुए श्रद्धेय जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और
चांदनी चौक बौद्ध विहार की समिति जो है उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आज उन्होंने ये काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। साथ ही सुनील बौद्ध जी को बहुत बहुत साधुवाद। आज जिन लोगों ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है उनको भी मैं साधुवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने हिंदू धर्म जैसे नरक को आज लात मारी है, उससे छुटकारा पाया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इसी के साथ कि अभी सर एक बता रहे थे वो दिल्ली में हैं, टीचर हैं और आज उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ धम्म दीक्षा ली है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, सर आपने धम्म दीक्षा ली है, सर्टिफिकेट भी आप ले लेंगे, लेकिन ये सर्टिफिकेट आपका तभी मान्य होगा जब आप इसे मिनोरिटी में चढ़वाएंगे, अन्यथा ये कूड़े का ढेर है, बेकार है, रद्दी है, कोई फायदा नहीं है इसका। फिर भी आप गिनती में हिंदू में ही आ जाओगे अगर आप इसे मिनोरिटी में नहीं चढ़ाते हो, क्योंकि इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है। इसकी वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाता है। इसी कारण से हमारे बौद्धों की संख्या होने के बावजूद भी हम हिंदू कन्वर्ट में ही होते हैं, हिंदुओं में ही कन्वर्ट होंगे, क्योंकि हम उसको आगे उस लेवल तक नहीं ले जाते जहां हम मिनोरिटी में आते हैं, जहां हमारी संख्या गिनी जाती है, जहां हमारी सरकार में रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमें वो काम बहुत करना जरूरी है। तो मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग इसलिए भी बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि हमारा आरक्षण छिन जाएगा, हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप छिन जाएगा, ये जो हमें गवर्नमेंट से जो सुविधा मिल रही है वो छिन जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सुविधा बरकरार है, वो मिलती रहेंगी और मिनोरिटी में जाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा मजबूती से मिलेंगी। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप बौद्ध धर्म से डरे ना और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने देखा सिखों के अंदर एक ताकत होती है, चाहे वो गिनती में 10 आदमी भी हो, लेकिन अगर वो पगड़ी में होते हैं तो उनकी एक गिनती होती है कि ये सरदार हैं, इनसे इलझना मत कोई भी, वरना ये कुछ ना कुछ कर देंगे और ये इकट्ठा हो जाएंगे। आप मोमडनों में भी देखते हो कि मोमडनों में भी यही बात होती है और वो इकट्ठा हो जाते हैं जब भी उनकी कोई भी इस्लाम धर्म पे या मस्जिद पे कोई भी मतलब आवाज़ उठाते हैं या कोई उनके गलत बोलते हैं। इसी तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे गाजियाबाद कहेड़ा में एक बौद्ध दीक्षा हुई है, लेकिन वो साथी वाल्मीकि समाज के जो साथी हैं वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि हम बौद्धों की संख्या उनके पीछे खड़ी हुई नहीं है। जिस दिन हम बौद्धों की संख्या उनके पीछे खड़ी हो जाएगी और वो भी रजिस्ट्रेशन वाली खड़ी हो जाएगी तो उन्हें सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और हमारी आवाज़ बाहर देशों में भी जाएगी। जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं वो भी हमारी आवाज़ उठाएंगे और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए हमारी ताकत बनेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हर आदमी का, हर सदस्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले। बाबा साहब जी का ही एक कहना था कि एक दिन ये भारत बौद्ध में जरूर होगा, लेकिन बौद्ध में हुआ क्यों नहीं, उसके भी बहुत सारे कारण रहे। अगर उन कारणों को बताऊंगी तो आलोचना हो जाएगी, उस पर नहीं जाना चाहती। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी साथी बौद्ध धर्म में आए हैं उनका अपनी ड्यूटी है कि वो अपने साथी को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को इसकी बौद्ध धर्म की अच्छाइयाँ बताएंगे तो वो सब इसमें आते चले जाएंगे। क्योंकि जहाँ जिस धर्म में हमारा भला नहीं हो सका, जहाँ हमें बराबरी का अधिकार ना मिला हो, जहाँ हमें इंसान ना समझाता जाता हो, जहाँ हमें जानवरों की तरह रखा जाता हो, जहाँ भेदभाव हो, जहाँ ऊंच नीच हो, जहाँ जातियों की बेड़ियाँ पड़ी हो, उस चीज़ को तोड़ने में हमें तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए और हमें एक अच्छे रास्ते पे हमें जाना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितने भी बौद्धिस्ट हैं कि कंटिन्यू अपने इस बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करें और जहाँ तक हो सके इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।